हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक बैंक ऑफ बड़ौदा का वीडियो अपलोड किया था जिस पे कि मुझे कमेंट आया था। इट वाज रिलेटेड टू सम क्वेरी फॉर एसबीआई कार्ड, पेटीएम, आयशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इनका ऊपर मैं ये वीडियो बेसिकली डेडिकेट कर रहा हूँ इन 4-5 स्टॉक्स के ऊपर। एंड द गिवन टेलीग्राम लिंक इज़ नॉट वर्किंग। लिंक वर्किंग कर रहा है, एक बार दोबारा चेक कीजिए। एंड नहीं होता है तो वापस कमेंट कीजिए या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। किसी तरीके से नहीं होता तो मुझे दोबारा कमेंट कीजिए। बट यस, लिंक वर्किंग कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी लिंक चेक कर रहे हो, कोई और न्यू पर्सन, तो मुझे कमेंट करना दैट लिंक इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। एसबीआई कार्ड्स, पेटीएम, आयशर मोटर, टाटा प्रोडक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड देखो, जब भी हमें स्टॉक के बारे में जानना होता है ना, तो सबसे पहले शुरू होता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम से। क्यों मंथली टाइम फ्रेम से? वो इसलिए कि हमें उसका हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड पता होना चाहिए। तो उसके बिना हम लोग स्टॉक में करना क्या है वो नहीं समझ पाएंगे कभी भी। ठीक है, हाँ, तो हायर टाइम फ्रेम में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम सिंपल है यार, बहुत अच्छा कुछ है क्या इस पे? ये लो, पहले से ही कुछ बांध के रखा है अपन ने। सही है बेटा। यहाँ से तो यहाँ तक 0.5 के नीचे एक भी क्लोजिंग नहीं आई है। ओके, ये क्लोजिंग आई बट उसके बाद हमेशा से ऊपर चलता गया। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे लिए? वीकली क्लोज इसके नीचे, किसके नीचे? 695 के नीचे वीकली क्लोज एग्जिट, गुम हो जाना। 695 हायर एंड 638 के नीचे, बस इसके नीचे आपने स्टॉप तो बिल्कुल नहीं होना है। मतलब होल्डिंग तो बिल्कुल नहीं रखनी है। बाद में जब जो नया प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से अपन उसको देख लेंगे। ठीक है, आरएसआई नीचे ऊपर टाइम पास मार रहा है तो ठीक है भैया, मारने दो। इसके नीचे आएगा तो पूरी पॉसिबिलिटीज है डबल बॉटम या बॉटम के भी नीचे चला जाए, फिर नया प्राइस एक्शन बनेगा तो वो देखेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आपका होल्डिंग है तो होल्डिंग रखे रहो, थोड़ा टाइम और रुकिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर लोज लगना स्टार्ट हो चुके हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। पहले ये लो था, फिर ये, देन नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, एंड अब यहाँ पे नो डाउट नीचे आ रहा है, बट जो मेजर लो है वो ये वाली एरिया पे है। जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक हायर चांसेस है स्टॉक टाइम पास करे एंड देन ऊपर जाए, या यहीं से टाइम पास करके नीचे भी ना आए, डायरेक्ट ऊपर जाए। नीचे जाना होगा तो बहुत बढ़िया स्विंग बनाएगा, रिटेस्ट लेगा एंड खत्म कर देगा पूरा का पूरा। ओके, तो नीचे जाने के लिए केसेस बता दिया, ऊपर जाने के लिए भी मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन ऐसी है मेरे पास में आपसे रिलेटेड कि मुझे पता नहीं है आपकी पोजीशंस उसके अंदर क्या है। तो मैं अजम्पशन सिर्फ ये करूँगा कि आपको एंट्री लेनी है, या ली हुई है तो कहाँ तक होल्ड रखो। मुझे आपका ना एंट्री पता है ना एग्जिट पता है, या एंट्री करनी नहीं करनी वो भी नहीं पता है मुझे आपकी तरफ से। ठीक है, यहाँ पे पोल बना, ये फ्लैग बन रहा है। कंटिन्यू वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा बाइंग था, सेलिंग बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, आरएसआई मैनेजमेंट देखो कैसे होती है। वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई भाग के ऊपर गया, दोबारा आरएसआई 40 पे आ रहा है। दिस इज पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी पेटीएम हमको, एसबीआई कार्ड्स ने हमको वापस से दी है। ठीक है, यही चीज़ एसबीआई कार्ड्स ने पहले भी की थी। नीचे आया, एक वीकली कैंडल ऐसी, फिर उसका रिटेस्ट एंड भागा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल है, ट्रेंड लाइन खींचनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे यहाँ तक नीचे आता है 772, 757, यहाँ पे हम लोग कुछ एडिशन के बारे में सोच सकते हैं। 762 से ये नीचे का एरिया 751 तक, अगर हमारे पास में ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे एडिशन का सोच सकते हैं। फिर वीकली क्लोज 695 के नीचे एक बार एग्जिट हो जाएंगे एंड दोबारा उसके बाद में 750 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो दोबारा री एंट्री लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 10। अभी के लिए तो फिर टारगेट बड़े हो जाएंगे अपने, सीधा टारगेट सीधा न्यू हाई पकड़िए ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है। विच मीन्स अगर बड़े प्लेयर को पैसा डालना था तो उसने एक बार पंप किया, दूसरी बार यहाँ पे पंप किया, तीसरी बार यहाँ पे पंप किया, अब चौथी बार पंप करेगा तो वो कंटिन्यू लेके जाएगा। अगर उसका एंट्री हुआ है तो, एन एंट्री कैसे होता है समझ में आता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बड़ा है तो जो फ्लोटिंग स्टॉक होगा वो काफ़ी कम होगा उसका,
मतलब रिटेल के पास में जो मेजर होल्डिंग है वो ऑपरेटर्स या प्रमोटर्स या जो भी कह लो जो स्टॉक को चला रहा है। सो बेसिकली मेरा माइंडसेट ये होता है कि हर स्टॉक का कोई ना कोई ऑपरेटर है, ठीक है, और वो ही इस चीज़ को चलाता है। तो उसमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया है हमको। एंड क्योंकि न्यू चार्ट है तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी करने के लिए है नहीं, लेकिन स्टिल जितना है उतना इनफ है। डेली टाइम फ्रेम पे RSI ऑलरेडी 34 पे है, तो कल के दिन पे अगर गैप डाउन मिल जाता है 782 780 के आसपास में, तो हम इसको बाइंग के लिए सोच सकते हैं। चार्ट अच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पेटीएम। एंड बैकग्राउंड में साउंड बहुत ज़्यादा है, आई डोंट नो कैसा साउंड हो रहा होगा इस चीज अभी एट प्रेजेंट, बट प्लीज़ इग्नोर दैट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। पेटीएम अगेन इज़ गुड। मंथली टाइम फ्रेम पे उसने एक पॉइंट था, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेजर हर्डल था एक स्विंग के लिए। हम अभी न्यू स्टॉक देख रहे हैं, सो बेसिकली कोई भी चीज़ अगर नीचे आती है तो वो कुछ इस तरीके से आएगी एंड नीचे आने के बाद में लोअर बॉटम बना के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है। तो जब तक ये मेजर स्विंग के ऊपर हमें क्लोज नहीं मिल जाता, रीटेस्ट हो गया, भागो ऊपर की तरफ। तो मेजर स्विंग हमारा ये वाला है, इसके ऊपर क्लोज मिला है, काइंड ऑफ रीटेस्ट जैसा भी हो चुका है। क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस पे टाइम पास कर रहे हैं फिर ब्रेकआउट करेंगे तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। तो अभी के केस में 850 यहाँ पे तो ठीक है, बट अगर 950 के ऊपर पेटीएम निकला या किसको अगर बाइंग करनी भी है एट प्रेजेंट, तो छोटा क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो। मेजर क्वांटिटी फिर 950 से 850 के बीच में जब वो टाइम पास करेगा तब आप स्लो एंड स्टेडीली मेजर क्वांटिटी इसमें स्टेक कर सकते हो पेटीएम के अंदर पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम 56 पे है, क्या कुछ दिख रहा है। ट्रेंड चेंज पेटीएम करो, लेट्स सी, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आपका 1387 तो क्लियर कट चार्ट पे अवेलेबल है। 1341 तक ही पकड़िए ना अपन। 950 से ऊपर 1341 तो दिख रहा है। नीचे से ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ये भी सपोर्ट लेगी ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कोशिश करना ये ट्रेंड लाइन के जितना नज़दीक अगर मिल सकता है ना, अभी 850 है, 770 के आसपास में अगर मिलता है बहुत बढ़िया। उसके बाद एक बुलिश कैंडल, बस फिर आपका काम शुरू हो जाएगा सीधा। 1350 का पहला टारगेट एंड 1815 का सेकंड टारगेट। यहाँ पे से एक बार एग्जिट हो जाना, क्योंकि ऑल टाइम हाई फर्स्ट टाइम चेक करेगा तो हो सकता है सेल ऑफ आए, हो सकता है टाइम पास हो जाए। तो टाइम पास इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि आपका पैसा कमा नहीं पा रहा है, तो एज ऑफ एक प्रकार का स्टॉप लॉस ही हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आपको अभी के लिए तुरंत में बाइंग जानी है, अभी है 850, ठीक है, मैं आपको 2-3 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। 909 के ऊपर बाइंग करेंगे या 796 के आसपास में बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में थोड़ा 600 के आसपास का रहेगा, क्योंकि टारगेट भी हम उतना बड़ा ले रहे हैं। और एक बार बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो गया तो 1340 के पहले तो निकलना नहीं है इसमें से। तो अगर हम 913 से भी पकड़ते हैं तो टारगेट हम पकड़ रहे हैं तकरीबन 45% का। एंड अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 844 मैक्सिमम होना चाहिए। इस केस में 7% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको अगर नीचे लेके आते हैं तो 30% का स्टॉप लॉस हमारा कब बैठेगा? जब हम इस एरिया पे 778 या 772 के आसपास में एंट्री लेते हैं। ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलता है, पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद अगर दोबारा नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो 730 पे हम एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन पूरा प्राइस बनने देना, 700 भी पकड़ो तो 10% का स्टॉप लॉस है एंड 46% का टारगेट है हमारे पास में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गुड पेटीएम। अब पेटीएम फंडामेंटली उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, या फिर मेरा खुद का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा वीक है तो बोल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज आयशर मोटर्स, अगेन टाइम फ्रेम स्विच मंथली। ओके आयशर, ये क्या खुल गया ना, मैं डर गया ना भाई, 10 रुपये कैसे हो गया ये मेरा सारा ऐसी क्या पिटाई हो गई, हमने तो बेचा नहीं और ये बैठे बैठे 10 रुपये हो गया, 3000 का माल, ठीक है। आयशर मोटर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसका रीटेस्ट हुआ, 0.50 के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट हुआ है
3600 के ऊपर ही फ्रेश रैली का स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो डबल टॉप ऐसे ही बनाता है, उसके बाद ये कंटिन्यू डाउनसाइड का रैली करता है। बिल्कुल ध्यान देना इस चीज़ पे, कंटिन्यू रैली करता है डबल टॉप बनाने के बाद में। एंड अगर आपको ऐसी कहीं दो कैंडल मिल जाए डोजी मंथली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे दिख रही है, इसके नीचे एग्जिट होना पड़ेगा बॉस। आइशर मोटर में ना मैं लेवल नीचे का लगा देता हूँ 30, ये तो बहुत नीचे हो जाएगा, एंट्री तो थोड़ी पहले चाहिए हमको 3221 के नीचे, ठीक है। 3221 के नीचे हमको एग्जिट लेनी पड़ेगी आइशर मोटर में अगर होल्डिंग है तो, अगर ब्रेकआउट नहीं किया, क्योंकि पैटर्न सेम है ना, डबल टॉप बनाया फिर पूरा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, रैली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। आप अगर रैली की बात करोगे तो किसी ने ना कितना बना लिया इतने में से, हाँ नीचे आ जाओ 200% बनाया है यार, तो 200% बनाने के बाद में नीचे तो आएगा ना जहाँ से रैली शुरू हुई है। हम टारगेट 2300 तक का तो पकड़ ही सकते हैं यार, आराम से पकड़ सकते हैं। तो वो टॉप से लेके 40% होता है सिर्फ, एंड वो ही मेरे ख्याल से 0.5 का एरिया आएगा अकॉर्डिंग टू मी। ये लीजिए 0.58, इतना हाथ बैठ गया है ना चार्ट देख के कि ये बेस्ट एरिया बनेगा। मतलब फिबोनाची का भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए करना पड़ता है मुझे, ठीक है। और यहाँ पे क्यों, मतलब मिनिमम टारगेट तो ये आना चाहिए 2800, उसके बाद 2300, ये दो एरिया हमारे टारगेट के लिए बन के आते हैं बिलो 3220। आइशर मोटर्स में 200 पॉइंट का फ़र्क है, होल्डिंग है तो इतना आप रिस्क उठा सकते हो तो ठीक है, वरना हाल फिलहाल के लिए एग्जिट हो जाओ, बाद में दोबारा कोई एंट्री बनेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए इसमें एंट्री बाय साइड में आइशर मोटर्स में तो नहीं है। एंड देन वाज टाटा कंज्यूमर। मुझे मंथ को सॉरी आइशर मोटर को मुझे डेली पे भी देखना पड़ेगा एक बार, आई एम सो सॉरी। वीकली पे पहले, क्योंकि मैंने उसका मंथली टाइम फ्रेम पे करके आपको दिखा दिया। सी वीकली टाइम फ्रेम पे भी साइडवेज जा रहा है तो सेल बनता है 3220 के नीचे, इनफैक्ट सेल तो 3280 के नीचे ही बन जाएगा। छोड़ो ना, देखो टाइम फ्रेम स्विच करने से एंट्री मिल जाती है हमको 3260 के नीचे, ठीक है। यहाँ पे सेल बनेगा, कहीं ना कहीं ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है, पोल आया, फ्लैग आया, कंटिन्यूशन में चलेगा ये, ठीक है ना। अपसाइड का ब्रेकआउट होता है तो ये एरिया है हमारे लिए 36, 3580 का यहाँ पे गैप है, इसके नज़दीक में हम कहीं ना कहीं सेल के लिए ढूंढ सकते हैं। तो हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये हमारा सेलिंग का जोन बनेगा, या इसके नीचे ये आपके टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट मैंने आपको 2300 दिया था ना समथिंग, लेट्स सी 2350 का, ओके लेट्स मी जस्ट चेक। हाँ बढ़िया, परफेक्ट, 2350 इज परफेक्ट लेवल फॉर दिस, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का आप सेल में इसमें उठा सकते हो, दिस वुड बी गुड। नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगेन मंथली टाइम फ्रेम, जैसा कि हमें स्टार्ट में हर बार करना है। ब्यूटीफुल चार्ट ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है एंड काफ़ी अच्छा है, लोअर लोज बना के यहाँ पे टाइम पास भी हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। लुक्स ऑल्सो गुड, जस्ट वेट फॉर 8 डेज। अगर इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है एंड उसके बाद में प्राइस दोबारा उसके ऊपर निकलता है तो यू कैन गो विथ इट। वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो चीज़ें अच्छी हैं, ब्रेकआउट मिलेगा तो सस्टेन होना चाहिए। तो टाटा कंज्यूमर जो है वीकली टाइम फ्रेम पे 900 के ऊपर हम लोग बाइंग में जाना इसमें पसंद करेंगे। एक बार ये निकल जाए तो टारगेट मैं आपको मिनिमम अगर टारगेट की बात करूं तो दिस इज़ द टारगेट। 30% तो आपको कहीं नहीं गया टाटा कंज्यूमर में। फास्ट आएगा स्लो आएगा पता नहीं, बट आएगा ज़रूर। ये मिनिमम टारगेट है, एक बार 900 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको फिर आगे के टारगेट इसके बारे में बता दूंगा। एंड जैसे ही उसके ऊपर निकलता है 900 के ऊपर तो टारगेट स्टॉप लॉस आपका 800 के आसपास का आ जाएगा। सो बेसिकली पहले तो स्टॉप लॉस ये बनेगा 853, बट हो सकता है वो फ्लिक मारने आ जाए वीकली टाइम तक। तो देख लेना उस चीज़ को, कैसे आप मैनेज करते हो रिस्क को, है ना। कितना स्टॉप लॉस निकला है अपन ने, ये समझो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ भी तो 6 to 7% का स्टॉप लॉस बैठेगा।
कि 2% ऊपर निकल गया, एंट्री लेट सेट मिली, तो 6 to 7% मिनिमम या मैक्सिमम 3 से 4% का स्टॉप लॉस, उसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं देना है। टारगेट आपको पता है 20% अपसाइड तो मिनिमम टाटा कंज्यूमर में हमको मिलना चाहिए। बस ब्रेकआउट का वेट करो, वीकली क्लोज मिल जाएगा तो भाग जाओ। हाँ, आई होप चारों वीडियोस, चारों स्टॉक्स आपको समझ में आ गए। पसंद आया तो और कमेंट कीजिए, जिसका भी जो भी क्वेरी होगा मैं उसको वीडियो बना के देता जाऊंगा। एंड टेलीग्राम के लिए ज़रूर बताइएगा लिंक काम कर रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच।